तो आज जो हम लोग को चैप्टर करना है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करना है, इसमें भी हम लोग बस पीवाईक्यू करेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो ये तारे थे चैप्टर बहुत बड़ा है, मतलब इन दी सेंस से बहुत सारे चैप्टरों से लिंक भी किया जा सकता है और ये खुद में भी बड़ा चैप्टर है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी पीवाईक्यू भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग पहले से पीवाईक्यू करेंगे आज। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहला आता है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट लाइबोसोम। लाइबोसोम के बारे में कौन सा सही है। दे आर फाउंड ओनली इन यूकेरियोटे, बिल्कुल भी नहीं प्रोकैरियोटे में पाया जाता है। सेल्फ स्प्लाइसिंग न्यूक्लियो क्या दिया हुआ है, नाइट्रोन्स ऑफ सम आरएनए। क्या सिर्फ सेल्फ स्प्लाइसिंग इंटलॉन्स होते हैं कुछ आरएनए के। देखो यहाँ पे इसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लिंक कर लिया। ठीक है, अब प्रोकैरियोट लाइबोसोमल एटीएस एंड एस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, बिल्कुल भी नहीं। प्रोकैरियोट्स वाले तो 70s वाले रहते हैं। देयर इज कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये सही है। ठीक है, बाकी तीनों क्या हैं, गलत है। बाकी तीनों क्या हैं, गलत है। ठीक है, अब आता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, लिपिड आर अरेंज्ड इन बाइलेयर विद पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट, बिल्कुल भी नहीं, बाहर की ओर लेते हैं। पोलर हेड बाहर की ओर लेते हैं ना ऐसे लिपिड के, और जो नॉन पोलर टेल है वो ऐसे नीचे की ओर लेती है, अंदर की ओर। अब आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगल एंड निकोलसन, ये तो सही है। अब आता है सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल भी नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगता है। तो पंप लगता है, पंप क्या है, प्रोटीन है और उसे चालू करने से एटीपी लगता है। और प्रोटीन मेक्स अप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल भी नहीं। ह्यूमन आरबीसी के हिसाब से देखें तो 52% के अराउंड आता है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन ही होगा। अब आता है लाइबोसोमल आरएनए इस एक्टिवली सिंथेसाइजिंग, किसमें सिंथेसाइज होता है, लाइबो यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में, लाइबोसोम में या लाइसोसोम में या न्यूक्लियोलस में। सिंपल सा आंसर है न्यूक्लियोलस। तो यहीं पे आरएनए भी प्रेजेंट होगा और जो लाइबोसोमल प्रोटीन है वो भी प्रेजेंट होंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, कौन सा एक ऑर्गेनेल है विद इन एन ऑर्गेनेल। तो इसका एग्जांपल एक ही है, लाइबोसोम। और ये किसके अंदर रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। तो ये हो जाएगा थर्ड, लाइबोसोम। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन है, गोल्जी बॉडी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल और लाइसोसोम, चार चीजें हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है, पेरोक्सिसोम पार्ट नहीं है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब, कौन सा सेल्यूलर पार्ट करेक्टली डिस्क्राइब है। लाइबोसोम दोस ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर 80s while those in cytoplasm are smaller 70s, बिल्कुल भी नहीं। लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिव एट अ पीएच ऑफ अबाउट 8.5, बिल्कुल भी नहीं, इसमें एसिड लेते तो बिल्कुल भी नहीं, 8.5 में होगा। थैलाकोइड्स फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्लैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये तो सही है। अब सेंट्रियोल दी साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इज, इसका आंसर है गोल्जी बॉडी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ इंपॉर्टेंट साइट पर समरी में है ना, ये बताते थे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस एसईआर में भी दे दिया गया, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन में अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगा तो एसईआर दिया होगा, वो होगा आंसर एसईआर। एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर यहाँ पे गोल्जी बॉडी दी है इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। अब आता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल टेक प्लेस इन, किस में होता है, लाइबोसोम में होता है। ठीक है, इन यू बैक्टीरिया अ सेल्यूलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल यूकेरियोट्स, जो सेल्यूलर कंपोनेंट जो यूकेरियोट रिसेंबल करता है वो क्या है, राइबोसोम। अब आता है मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड,
मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब द फिगर बिलो shows the structure of a mitochondrion with 4 part label A, B, C and D, ठीक है। select the part correctly match with its function। तो D क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, B क्या है, बता देते हैं इनर मेम्ब्रेन, C क्या है, बता देते हैं यहाँ पे मतलब दी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, और ए क्या है, स्टोमा, ठीक है। तो पार्ट ए क्या है, मेटेलिक्स है, मेजर साइट फॉर लेस्बिलिटी चेन एंजाइम, क्या यहाँ पे होता है लेस्बिलिटी चेन एंजाइम, या जो पार्ट डी है आउटर मेम्ब्रेन है, गिव लाइफ टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, क्या ऐसा है। पार्ट बी जो है वो इनर मेम्ब्रेन है, क्या वो फॉर्म इनफोल्डिंग फॉर्म करता है जिसे हम लोग क्लेस्टेई बोलते हैं, और पार्ट सी जो है वो क्या क्लेस्टेई है जो प्रोसेस करता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें लाइबोसोम बिल्कुल भी नहीं। आउटर मेम्ब्रेन का ये इनर मेम्ब्रेन तो स्प्लेटिन से लाइस करता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या मेटलिस मेजर साइट है, लेस्बिलिटी एंजाइम चेन रिएक्शन है, बिल्कुल भी नहीं। अब आता है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, तो दी इनर मेम्ब्रेन ही फोल्डिंग्स को जन्म देती है। अब आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेस अ मेजर रोल इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेजर रोल किस में परफॉर्म करता है, इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड। हाँ, प्रोटीन और लिपिड तो ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में बदलने में मदद करता है, इसीलिए फर्स्ट हो जाएगा आंसर। और डीएनए इज नॉट प्रेजेंट, डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं होता, डीएनए लाइबोसोम में प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोलस में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आता है न्यूक्लियर एनवलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर एनवलप किसका डेरिवेटिव है, लफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, क्योंकि उसी से कंटिन्यू होता है ना, इसीलिए ये हो जाएगा। ये न्यूक्लियस का बाहर वाला मेम्ब्रेन तो ऐसी इसी में तो कंटिन्यू होता है, ये ऐसी तो कंटिन्यू होता है, फिर इनर मेम्ब्रेन बनता है। अब आता है द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म बाय स्टैटिन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सेट इन द क्लोरोप्लास्ट ग्लैना। जो स्ट्रक्चर बनता है स्टैकिन के नाम से वो होता है ग्लैना, जो स्टैक कर ले लेते वो होते हैं थैलाकोइड्स। अब क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर एक एंड के पास रहता है, टीलोसेंट्रिक होता है वो, ठीक है। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, कौन सा इंक्लूजन बॉडी नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा पॉलीजोम। पॉलीजोम जो होता है वो आरएनए पे लाइबोसोम था ऐसे जमने ऐसे लाइन से बैठ जाने पे होता है, पॉलीजोम या पॉली लाइबोसोम इसे बोला जाता है। अब होता है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या लिपिड सिंथेसाइज करता है, ठीक है। लफ एंडोप्लाज्मिक ग्लाइकोजन बिल्कुल भी नहीं, लफ एंडोप्लाज्मिक ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बिल्कुल भी नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड बिल्कुल भी नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब होता है विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, कौन सा स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बैक्टीरिया में, तो वो होती हैं फोल्ड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन इनफोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज द फिगर करेक्टली मैचेज विद इस फंक्शन, तो ये तो लफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये न्यूक्लियोलस। तो लफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस ये हो सकता है, लफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन बिल्कुल भी नहीं, गोल्जी एपिलेटस प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं, गोल्जी एपिलेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड बिल्कुल भी नहीं। इधर ये क्यों दो गलत है, क्योंकि ये जो है ये गोल्जी एपिलेटस नहीं, वो है क्या, ताते लफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन ये थर्ड वाला इसलिए भी गलत है, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता यहाँ पे, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है, इसका आंसर फर्स्ट ही होगा। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन यूकेरियोट, कौन सा यानी प्रोकैरियोट, कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में नहीं मिलता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है, न्यूक्लियर एनवलप नहीं मिलता, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा।
लाइबोसोम मिलता है और मीजोसोम भी मिलता है। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेनस बाउंड, कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है? मीजोसोम, लाइबोसोम, वैक्यूल और लाइसोसोम। मीजोसोम तो खुद मेम्ब्रेन तीन फोल्डिंग है, वैक्यूल में भी मेम्ब्रेन रहती है और लाइसोसोम में भी मेम्ब्रेन रहती है, इसीलिए थर्ड हो जाएगा आंसर। अब होता है ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, आंसर होगा वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर इनटेक आउट सब वैक्यूल मैनेज करता है। अब मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, वो कॉलम मैच करना है, ठीक है। अब क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। थैलेकॉइड क्या होता है? दिस सेव गोल्जी एपेलेटस। अब सिस्टर्ने क्या होते हैं? सिस्टर्ने जो होते हैं वो इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्लिस्टी स्टोमा में फ्लैटन वो होते हैं, सेक होते हैं, ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स ऑफ लाइबोसोम attached to a single strand of RNA is known as polysome, ठीक है। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज एनक्लोज बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन से? क्या न्यूक्लियर? बिल्कुल भी नहीं। क्या लाइसोसोम? हाँ लाइसोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया? बिल्कुल भी नहीं। क्लोरोप्लास्ट? बिल्कुल भी नहीं। अब होता है स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होता है? काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर से ऑफ दी क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। काइनेटोकोर किधर प्रेजेंट रहता है? काइनेटोकोर असल में डिस लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो सेंट्रोमियर पे, ये सेंट्रोमियर है, यहीं पे दोनों साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है द शॉर्टर एंड द लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंटिक क्रोमोसोम आर रिफर्ड एज, तो उन्हें क्या बोला जाता है? शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंटिक, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसमें ध्यान नहीं जाता और ये पूछा जा सकता है कि जो सब मेटासेंटिक थे, शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म है, उन्हें क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसका समय वो जो पीछे वो नहीं दिया हुआ है लेबलिन, उसमें दिया हुआ है, जो पीछे लेबलिन नहीं दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है। तो अगर मैं देखूँ तो क्या पी एन क्यू होगा, एस एल एम होगा, क्यू एन पी होगा, एम एन एन, ये जो है ये सभी तो उसी में दिया हुआ है, सिर्फ इस कुछ मेटा में है, कुछ सब मेटा में है, कुछ टीलो में है, वो दिया हुआ है, तो आपस में अरेंज कर दिया है और सब मेटा वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए इसे याद रखना है, पी एन क्यू बोला जाता है। अब सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है? लाइसोसोम। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी, आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसमें पार्टिसिपेट करता है? फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया? बिल्कुल भी नहीं। फैटी एसिड ब्रेकडाउन? बिल्कुल भी नहीं। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड? बिल्कुल भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, कौन सा न्यूक्लियोलस के सही है? इट टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन? बिल्कुल भी नहीं। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड? बिल्कुल भी नहीं। लार्ज न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल? बिल्कुल भी नहीं। यानी स्मॉल न्यूक्लियर लेते हैं। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये सही है। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इवन डू नॉट अकर इन लव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लीवेज इन सिंगल पेप्टाइड, प्रोटीन ग्लाइकोलाइजेशन, प्रोटीन फोल्डिंग और फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। अब इसमें से कौन सा नहीं होता? तो इसका आंसर है फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सर्कल की है ग्लाइकोलाइजेशन, तो वो नहीं मान रहा हूँ, वो सर्कल करते समय वैसे हो गया है, ठीक है। ये सर्कल है। प्रोटीन फोल्डिंग मतलब प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सेकेंडली बनाना, सेकेंडरी से टर्सरी, ये सब ग्लाइकोलाइजेशन और सिंगल पेप्टाइड, ठीक है। अब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर which of the following statement about the inclusion body is incorrect? They represent लेजर मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, ये तो सही है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल? बिल्कुल भी नहीं। दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, ये सही है, इसलिए तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए, किसमें डीएनए नहीं होता? तो वो हो जाएगा लाइसोसोम एंड वैक्यूल। अब दी ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन होता है? गोल्जी बॉडी होता है, लव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लव और स्मूथ दोनों। फिर इसके बाद आता है वैक्यूल और फिर लाइसोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सही है। ठीक है, अब आते हैं मैनी लाइसोसोम में एसोसिएट विद अ सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियस। सच एक्सचेंज ऑफ लाइबोसोम इज नोन एज पॉलीसोम या पॉलीलाइबोसोम। थर्ड ऑप्शन, which of the following statement regarding the mitochondria is incorrect? Outer membrane is permeable to monomers of carbohydrate, fat and protein. Enzyme of electron transport are embedded in outer membrane, बिल्कुल भी नहीं। Inner membrane is convoluted into folding. बताते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड नहीं बोला, सिंगल बोला है, मतलब एक ही पीस। ठीक है, अब होता है दी concept of omnicellular ecellular regarding the cell division was proposed by Amala Verco, Ludolf Verco। अब होता है which of the यानी which is the important site for formation of glycolipid and glycoprotein in eukaryotic। आंसर होगा गोल्जी बॉडी। ठीक है, अगर यहाँ पे SER दिया रहता तब भी गोल्जी बॉडी होता, अगर गोल्जी बॉडी ना देते कुछ और दे देता और यहाँ पे SER दिया रहता तब वो आंसर होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब माइकोप्लाज्मा के पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज सही है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विदाउट विद सेल वॉल, ये गलत है। तो वो विदाउट सेल वॉल है, मैं भी इसे अभी विदाउट पढ़ने वाला था, तो ये गलती होती है, तो ये गलत है, ये सही है। ऊपर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। अब आता है क्लिस्टेई क्या होता है, थैलेकॉइड क्या होता है, दिस सेव इनफोल्डेंस। सेंटोमियर क्या होता है, सेंटोमियर जो रहता है वो प्राइमरी कंसेशन इन क्लोमोप्लाज्म। क्लिस्टेई क्या होते हैं, सिस्टर्ने जो होते हैं वो इनफोल्डेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लिस्टेई ये। अब होते हैं विच ऑफ when the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosome, the chromosome is known as metacentric। ठीक है, अब which of the following function is carried out by cytoskeleton in a cell? किस में इन्वॉल्व होते हैं, मोटिलिटी में भी, प्लस मेंटेनेंस ऑफ सेल स्ट्रक्चर में भी इन्वॉल्व होते हैं ये। ठीक है, अब which of the following are not considered as a part of endomembrane system? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, इसे माना जाता है, इसे भी नहीं माना जाता, क्लोरोप्लास्ट को भी नहीं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को माना जाता है, पलॉक्सिसोम नहीं। तो कौन सा नहीं है, ए, सी और डी नहीं है, ए, सी और डी, ए, सी और डी, ए, सी और ई, सॉरी डी नहीं ई, ए, सी और ई पहला ही आंसर है। अब मेटासेंट्रिक क्या है, मेटासेंट्रिक है सेंटोमियर सिचुएटेड क्लोज टू दी एंड नहीं, सेंटोमियल टर्मिनल क्रोमोसोम में बिल्कुल भी नहीं, सेंटोमियल इन द मिडल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ये है। तो मेटासेंट्रिक था थर्ड। अब आता है सब मेटासेंट्रिक सेंटोमियल स्लाइटली अवे क्रोमोसोम फ्रॉम दी मिडल फॉर्मिंग वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर आर्म, ये होगा। तो सब मेटासेंट्रिक था फोर्थ। अब एक्लोसेंट्रिक क्या होता है, बताते हैं सेंटोमियर सिचुएटेड क्लोज क्रोमोसोम टू दी एंड, एट दी एंड नहीं, क्लोज टू दी एंड, इसलिए फर्स्ट, और टीलोसेंट्रिक था एट दी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड। तो यही आखिर था, यहीं पे ख़त्म होता है आज का। अब इसके बाद सेल डिवीज़न वाला आएगा, ये सेल साइकिल एंड डिवीज़न। ठीक है, वो भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर।